दोस्तों, अगर मैकेनिकल इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे तरह के उपकरणों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग एक्टिविटी के लिए। उसमें से वाल्व एक क्रिटिकल इक्विपमेंट है। वाल्व एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस है जिसका उपयोग पाइप में हम लिक्विड या गैस के फ्लो को नियंत्रण और उसको डायरेक्शन देने के लिए हम लोग करते हैं। अब सवाल ये आता है कि वाल्व आखिर काम कैसे करता है। तो वाल्व के द्वारा बहने वाले प्रवाह को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि फ़्लो जो है, अगर गैस है या लिक्विड है कुछ भी अगर बह रहा है तो हम फ्लो को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, उसको बंद भी कर सकते हैं, उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को भी हम मोड़ सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि हम वाल्व के द्वारा जो गैस है उसके प्रेशर को भी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि घर में आपने गैस सिलेंडर देखा होगा, उसमें रेगुलेटर लगा रहता है, ठीक है ना। तो उससे क्या करते हैं, हम फ्लो को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो वाल्व ये भी काम करता है। अब अगर वाल्व के प्रकार की बात करें तो वाल्व बहुत तरह के होते हैं, तो हम कुछ खास तरह के वाल्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन विश्वकर्मा और आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर प्रोग्राम पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या अगर किसी और सोशल मीडिया पे हमें अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या लिंक्डइन पे। अगर वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। कुछ और हम बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें बताएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पहले समझते हैं हम गेट वाल्व के बारे में। तो दोस्तों, गेट वाल्व का उपयोग अगर हम लोग बात करें तो दूसरे वाल्व के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। गेट वाल्व का उपयोग हम स्टीम, पानी, तेल, हवा, इन सब के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। गेट वाल्व को हम स्लुइस वाल्व के नाम से भी जानते हैं। गेट वाल्व का उपयोग ज़्यादातर बड़े पाइप के व्यास, जैसे कि 2 इंच से बड़ा पाइपलाइन, उनमें किया जाता है। अगर हम लोग मटेरियल्स की बात करें तो गेट वाल्व का निर्माण जनरली कास्ट आयरन, कास्ट कार्बन स्टील, डक्टाइल आयरन, गन मेटल, स्टेनलेस स्टील या मिक्स स्टील से होता है। ज़्यादातर गेट वाल्व को पूरी तरह से खोलने या बंद करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कल क्लोजर एलिमेंट के रूप में होता है जो कि पाइप में लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। अगर डिजाइन की बात करें तो ये जब खुलता है तब गेंद का छेद फ्लो इनलेट के अनुरूप होता है और इसे वाल्व हैंडल द्वारा 90 डिग्री पर घुमाया जाता है, तो ये बंद हो जाता है, जिससे फ्लो जो है रुक जाता है। अगर कंपैरिजन करें तो वॉल वाल्व जो है गेट वाल्व से हल्के और छोटे साइज में आते हैं और इस सिस्टम में आसानी से फिट भी हो जाते हैं। अगला जो वाल्व है दोस्तों, ये है ग्लोब वाल्व। तो ग्लोब वाल्व एक तरह का वाल्व है जिसका उपयोग पाइपलाइन में फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ग्लोब वाल्व को उनके गोलाकार आकृति के हिसाब से नाम दिया गया है। ग्लोब वाल्व का उपयोग उस स्थान पर किया जाता है जहां पर ज़्यादा हाई प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। ग्लोब वाल्व के द्वारा प्रेशर को बंद या चालू करके कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ग्लोब वाल्व सिस्टम प्रेशर को काफ़ी अच्छी तरीके से लीकेज प्रूफ बनाता है। प्लम्बिंग के क्षेत्र में इस तरह के वाल्व को स्टॉप वाल्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसके गोलाकार आकार नहीं होते हैं। लेकिन स्टॉप वाल्व शब्द उन वाल्वों को इंडिकेट करता है जिनका उपयोग काफ़ी सारे इक्विपमेंट में किया जाता है। अगला जो वाल्व है यह है बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व क्वार्टर टर्न मोशन वाल्व होता है। बटरफ्लाई वाल्वों का उपयोग प्रवाह को बंद और शुरू करने के साथ साथ कम ज़्यादा या ज़रूरत के हिसाब से रेगुलेट करने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इस वाल्व की बॉडी पतली होने के कारण इसको किसी भी पाइप के बीच में उपयोग कर सकते हैं। ये वाल्व वजन में हल्के होने के साथ साथ इसको लगाना भी आसान होता है। और नेक्स्ट जो वाल्व है ये है प्लग वाल्व। प्लग वाल्व बेलना आकार के पतले वाल्व होते हैं जिन्हें वाल्व के माध्यम से प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए वाल्व बॉडी के अंदर में घुमाया जाता है। प्लग वाल्व में एक या एक से अधिक खोखले मार्ग होते हैं जो प्लग के माध्यम से बगल में जाते हैं, ताकि वाल्व के खुले होने पर प्लग के माध्यम से लिक्विड जो है फ्लो हो सके। प्लग वाल्व कंपैरेटिवली काफ़ी इजी और चीप भी होते हैं। इन वाल्व को ऑन ऑफ प्लग की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इनको प्लग वाल्व कहा जाता है। प्लग वाल्व को वैक्यूम, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर में इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट जो वाल्व है यह है पिंच वाल्व। पिंच वाल्व को कहीं कहीं पर क्लैंप वाल्व भी कहा जाता है। ये लीनियर मोशन वाल्व होता है। पिंच वाल्व के अंदर एक रबर ट्यूब होती है जिसकी सहायता से पिंच में फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। पिंच वाल्व की सहायता से सॉलिड मटेरियल को भी कंट्रोल करके उपयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो वाल्व है यह है नीडल वाल्व।
नीडल वाल्व देखने में तो ग्लो वाल्व की तरह ही होता है, परंतु नीडल वाल्व की डिस्क में कुछ अंतर होता है। नीडल वाल्व का डिस्क बिल्कुल नीडल की तरह पॉइंटेड होता है, जिसका उपयोग लगभग उन स्थान पर किया जाता है जहां पर फ्लो का कंट्रोल बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। नीडल वाल्व का इस्तेमाल तेल, वेपर, गैस, हवा आदि को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट जो वाल्व है ये है चेक वाल्व। चेक वाल्व इंपॉर्टेंट वाल्वों में से एक है। यह वाल्व सिर्फ एक ही दिशा में मटेरियल को फ्लो करने का रास्ता देता है, अर्थात यह वाल्व एक ही दिशा में प्रेशर को बहने देता है, और अगर उसी लाइन से प्रेशर रिटर्न आता है तो यह उसे रोक देता है और वापस पीछे की तरफ प्रेशर फ्लो नहीं होने देता है। चेक वाल्व का उपयोग हम कई स्थानों पर करते हैं। अधिकतर चेक वाल्व पंप के आउटलेट की तरफ से लगे हुए दिखाई पड़ते हैं। चेक वाल्व की सहायता से पंप को रिटर्न फ्लो से बचाया जाता है। और नेक्स्ट जो टाइप ऑफ वाल्व है यह है प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व का उपयोग सेफ्टी के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए इस वाल्व को कई बार सेफ्टी वाल्व भी कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ऑपरेटेड वाल्व होता है। इस वाल्व का उपयोग किसी प्रकार के फ्लो के प्रेशर को ज़्यादा होने पर यह ऑटोमेटिक और सिस्टम के प्रेशर को बाहर निकाल देता है, जैसा कि हम कुकर में देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं, और इससे आपको क्या सीखने के लिए मिला ये भी हमें बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप हमारे पोर्टल courses.qualityhubindia.com को विजिट करना ना भूलें, या हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से भी डाउनलोड करके काफ़ी सारे पेड कोर्सेज को सीख के आप घर बैठे सर्टिफाइड हो सकते हैं और अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट होने पे हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। नमस्कार।